भारत में 3 प्रमुख सीजन होते हैं, 3 प्रमुख ऋतुएं होती हैं, वर्षा, ग्रीष्म और शीत, यानी सर्दी, गर्मी और बरसात। इन तीनों सीजनों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गर्मी पसंद है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सर्दी और कुछ ऐसे जिनको बरसात। लेकिन किसानों के संदर्भ में अगर हम देखें तो बरसात का जो सीज़न है, मानसून का जो सीज़न है, इस सीज़न में देश भर में ज़्यादातर जगहों पर ऐसी फसलें बोई जाती हैं, खेती ऐसी फसलों की जाती है जिन्हें मानसून की बरसात की ज़रूरत होती है और उस बरसात से फसलों की अच्छी वृद्धि, अच्छे उत्पादन की संभावना बढ़ती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये नेशनल वेदर बुलेटिन है 22 अगस्त 2025 के लिए। दिन होगा शुक्रवार का। इस दिन पूरे भारत में मौसम कितना बदलेगा इसकी बात करेंगे। दोस्तों, 2 मौसमी सिस्टम मध्य भारत और पश्चिम भारत के भागों पर बरसात देते हुए आगे निकल चुके हैं। राजस्थान पर माहौल बन चुका है, राजस्थान पर बरसात बढ़ने वाली है और साथ में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों, एडजॉइनिंग नॉर्थ ईस्टर्न ओडिशा, एडजॉइनिंग गैंगेटिक वेस्ट बंगाल, इन सभी क्षेत्रों के पास एक नया सर्कुलेशन डेवलप हुआ है और ये सर्कुलेशन कॉज करेगा अभी नॉर्थ वेस्ट ओडिशा और साथ में नॉर्थ ईस्ट ओडिशा से लेकर के यानी उत्तर पूर्वी ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों, झारखंड और बिहार तथा पूर्वोत्तर भारत, इन सभी भागों में बारिश बढ़ेगी और मानसून ट्रफ का जो पूर्वी सिरा अभी विशाखापट्टनम तथा आसपास के भागों पर आ गया था, वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो चुका है। पश्चिमी सिरा भी ऊपर जा रहा है। 2 पैच आज देख रहे हैं, ये दोपहर में वीडियो शूट कर रहा हूं तो इस वजह से दोपहर का ये सैटेलाइट इमेज है और जोधपुर, बाड़मेर तथा जैसलमेर पर भी बादल यहां पर पहुंच गए हैं, जहां संभावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं थी लेकिन बादल बनने लगे हैं। बादल दिल्ली और हरियाणा तथा पंजाब पर भी पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार पर बादल बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र में मुंबई और गुजरात में सूरत समेत तमाम जगहों पर बादल कम होने लगे हैं, लेकिन आज सुबह तक सिलसिला यहां पर कई जगहों पर बरसात का जारी था। किन किन जगहों पर बरसात आज हुई है 21 अगस्त को कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर मानसून ट्रफ जब ऊपर जाती है तो दक्षिण भारत के भागों पर बरसात काफ़ी रिड्यूस होने लगती है, लेकिन जब ये एकदम एक्सट्रीम में चली जाएगी तब यहाँ पर एक बार फिर से बरसात बढ़ जाती है। दोनों तरफ सिस्टम बनने की संभावना, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन, छोटे छोटे सर्कुलेशन सिस्टम जो नमी को यहाँ पर लेकर आते हैं और ऊपर की तरफ वो लिफ्ट करते हैं। ऊपर जब तक हवा लिफ्ट नहीं होगी तो कितनी भी हवा आ रही हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिस जगह पर हवा लिफ्ट होती है, ऊपर की तरफ जाती है और उस जगह पहुँचती है जहाँ क्लाउड फॉर्मेशन होता है, तब चांसेस बनते हैं कि बरसात होगी और बरसात उस जगह होगी जिधर क्लाउड का मूवमेंट रहेगा। तो यहाँ पर बरसात की संभावनाएं धीरे धीरे बढ़ेंगी 2-3 दिनों में। अभी फिलहाल कम है, बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। इन परिस्थितियों में अगर हम उत्तर से शुरू करें दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों पर पिछले कुछ दिनों से बरसात काफ़ी कम हो गई थी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बरसात उतनी नहीं हुई है जितनी हमने इस बार आपदाएं देखी हैं। भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं, पहाड़ दरक रहे हैं और अचानक बाढ़ का पानी आकर के निचले इलाकों को तबाह कर दे रहा है। ये हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर हुआ है, उत्तराखंड में भी हुआ है। इन स्थितियों में ये स्थितियां तब रही हैं जब बरसात कम हुई है। आप सोचिए कि जिस तरह की बरसात यहाँ पर होती है, WD इस बार कई आए लेकिन उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहे, जुलाई में खासतौर पर नहीं रहे। अगर ये स्ट्रांग WD यहाँ पर बनते इस समय मानसून सीजन में तो यहाँ पर जो 1-2 घटनाएं हमने बादल फटने की देखी हैं वो दसियों हो सकती थी, दर्जनों हो सकती थी। तब आप अंदाज़ा लगाइए किस तरह नुकसान होता। फिलहाल यहाँ पर बारिश बढ़ेगी तो नैनीताल से लेकर ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून, मसूरी समेत उत्तरकाशी समेत तमाम उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों पर सावधान रहिए, बारिश बढ़ रही है। शिमला से लेकर धर्मशाला, चंपावना, डलहौजी और ये पूरा जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर बारिश बढ़ेगी। जम्मू संभाग में बारिश या जम्मू कश्मीर में बढ़ेगी और पंजाब के तमाम ज़िलों में बारिश में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं कल से बन रही हैं। फजिल्का के ऊपर तरन और अमृतसर से लेकर पठानकोट, रूपनगर, नवाशहर, होशियारपुर, जालंधर, साथ में लुधियाना, पटियाला, बरनाला तक बारिश की संभावनाएं बढ़ेंगी। शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर में भी बारिश में बढ़ोतरी होने के आसार रहेंगे। चंडीगढ़, हरियाणा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी रेनफॉल बढ़ने की है और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर में भी हल्की से मध्यम बौछारें कल गिर सकती हैं। बादल आज भी दोपहर के बाद शाम तक यहाँ पर बढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बारिश कई जगहों पर बढ़ेगी, खासतौर पर अलीगढ़, आगरा से लेकर बरेली, शाहजहांपुर से लेकर ये वाला जो पैच आप देख रहे हैं, इन भागों में इंक्लूडिंग वाराणसी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, अयोध्या समेत तमाम जगहों पर बारिश यहाँ पर बढ़ सकती है।
सिमिलरली आप देख सकते हैं राजस्थान के तमाम ज़िलों पर भी बारिश बढ़ने की संभावना है। तो यहाँ पर पूरब की तरफ देखें तो कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, साथ में इधर बीकानेर तक, इधर जोधपुर, जालौर और बाड़मेर तक, उदयपुर, डूंगरपुर तक तमाम जगहों पर बारिश होगी। जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, हनुमानगढ़ यहाँ पर भी लाइट रेन होने की संभावनाएं बनेंगी। साथ में बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों पर जैसा कि मैंने सैटेलाइट तस्वीरों के दौरान कहा कि बारिश बढ़ेगी, तो रांची में, जमशेदपुर में और पश्चिमी पूर्वी सिंहभूम, देवघर, दुमका, डाल्टनगंज, पलामू, लातेहार, छतरा सहित इधर पटना, गयाजी, बक्सर, कैमूर और जहानाबाद, औरंगाबाद, साथ में भागलपुर, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सिवान, गोपालगंज, चंपारण में बारिश बढ़ेगी। पूर्व उत्तर भारत में कह सकते हैं कि सामान्य बरसात अरुणाचल, असम और नागालैंड, मणिपुर में जारी रहेगी। मेघालय में भी अच्छी बरसात हो सकती है। सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम में भी बारिश के आसार यहां पर रहेंगे। मध्य भारत के भागों पर दोस्तों, महाराष्ट्र में और गुजरात में कई जगहों पर, सौराष्ट्र में, कच्छ में बारिश खासतौर पर कम होगी, लेकिन पूर्वी रीजन पर गुजरात में आप देखिए यहाँ पर भारी बारिश महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा समेत वल्लभ विद्यानगर, अहमदाबाद तक देखने को मिल सकती है। निचले इलाकों में सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच और सोमनाथ, भावनगर, वेरावल से लेकर राजकोट, जामनगर, द्वारका, ओखा, नलिया, भुज यहाँ पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। मध्य प्रदेश में उत्तरी क्षेत्रों पर गुना और ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर यहाँ पर अच्छी बरसात हो सकती है। बाकी जगहों पर आप देखें तो हल्की से मध्यम बारिश, चाहे वो जबलपुर, उमरिया, रीवा, सीधी, सिंगरौली, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की उम्मीद है। साथ में कोंकण, गोवा में अच्छी बरसात का क्रम जारी रहेगा, लेकिन आफत की बारिश कम हो जाएगी। मुंबई में, पालघर में, रत्नागिरी और गोवा में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। इधर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में अगर हम देखें तो विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र के पुणे से लेकर ऊपर के रीजन में बरसात होगी। बाकी जगहों पर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा के लगभग सभी जिलों में बारिश होगी और छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। तो काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर पूरे राज्य भर में अच्छी बरसात होने के आसार हैं। हवाएं भी तेज चलेंगी और बादल भी कई जगहों पर इन दोनों राज्यों में काफ़ी घने दिखाई पड़ेंगे। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर के तमिलनाडु और केरल के तमाम आंतरिक इलाकों और बेंगलुरु, हसन, मैसूर समेत आंतरिक कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्रों में और तटीय कर्नाटक में कई जगहों पर बरसात होगी। बाकी उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना के पश्चिमी भागों में मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा। रायलसीमा और पूर्वी तेलंगाना के भी कई जिलों में बरसात होने की संभावना है। नेशनल वेदर बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। यह जानकारी अगर आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।